बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज हम ब्रांडेड स्टाइल में लूज़ कुर्ते की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। ये बैगी स्टाइल में कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ता है ये। आपको पता है कि आजकल बैगी और शॉर्ट कुर्ता काफ़ी इन है। फिटिंग वाली जो शर्ट है वो बिल्कुल आजकल इन नहीं है, उसका कोई फ़ैशन नहीं है। तो ब्रांडेड स्टाइल में जो भी ड्रेसेस आ रही हैं, शर्ट्स आ रही हैं, कुर्ते आ रही हैं, वो काफ़ी लूज़ आ रही हैं। तो आज हम ब्रांडेड स्टाइल में लूज़ और बैगी और शॉर्ट कुर्ते की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज हम कटिंग करेंगे। अब ये मैंने फ्रंट और बैक का जो कुर्ते की फैब्रिक है 28 इंच घेरा रखते हुए कटिंग कर ली है और इनके दरमियान में स्लीप भी कटिंग कर ली है। ठीक है, अब ये ऊपर वाले दो पल्ले हैं। फ्रंट का कुर्ते का पल्ला है, इसके साथ स्लिप है और सेकंड फिर बैक का पल्ला है, उसके नीचे स्लिप का फैब्रिक है। अब हम मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले इस तरह से घेरे वाली साइड से हम ऊपर वाली साइड पर 32 इंच 32 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तैयार होने के बाद कुर्ते की जो लेंथ है वो सारे 31 इंच रह जाएगी, तो इसलिए हमने टोटल जो लेंथ रखी है कुर्ते की वो रखी है 32 इंच, 32 इंच रखी है। और 32 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन के ऊपर हम शोल्डर की तिरे की कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने शोल्डर तीरा रखना है वो रखना है 9 इंच। तो इसके बाद हम इसी लाइन के ऊपर इस निशान लगा लेंगे, मार्किंग करेंगे 9 इंच पर। शोल्डर की मार्किंग हम 9 इंच पे करेंगे। तो जो मार्किंग करने के बाद जो हमने आर्म होल रखना है, मोटा रखना है, वो हमने रखना है 10 इंच। ठीक है, और 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अमूमन जो शर्ट का आर्म होल होता है वो 8 या साढ़े 8 इंच होता है, तो ये कुर्ता है लूज़, तो हम 10 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ये देखिए 10 इंच है। इसके बाद जो हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, जो वेस्ट का निशान लगाएंगे 15 इंच पर और यहाँ पर भी ठीक है इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद तो जो हमने चेस्ट साइज़ रखना है वो रखना है 11 इंच, तो हम 11 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। जो कमर की फिटिंग है वो हमने रखनी 12 इंच, तो इस तरह से टोटल 2400 इंच होगी, हाफ 12 इंच रखेंगे। जो घेरा है वो हमें चाहिए 27 इंच, तो 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो साइड की फिटिंग है वो हमें चाहिए 14.5 इंच, तो इस तरह से 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम साढ़े 12.25 पे निशान लगाएंगे। 12.5 या 12.25 पे हम यहाँ पर निशान लगाए। मैंने 12.5 पर लगाया। इसके बाद जो चेस्ट साइज़ था हमारा निशान था उसे हम इस तरह ऊपर 9 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हम अब फिटिंग पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये हम चौक वाली साइड पर लाइन ड्रॉ, चौक जो हमने रखने 7.5 इंच रखने हैं। तो पहले हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि कटिंग करने में आसानी हो। तो अब हम इस तरह से जो फ्रंट के जो पल्ले हैं कुर्ते के, स्लीप का पल्ला और जो फ्रंट का जो फैब्रिक है कुर्ते का, इन दोनों को हम कटिंग करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की सेम इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। तो अब हम इसका आर्म होल कटिंग कर रहे हैं। शोल्डर हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, जो हमने सिलाई का मार्जिन रखना है सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, इसमें हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, तो इसलिए हम सिर्फ हाफ इंच फिटिंग से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फैब्रिक, जो हमारी सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्रंट के दो पल्ले हमने कटिंग कर लिए। स्लीप का और जो कुर्ते का जो फ्रंट का पल्ला है दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब जो बैक पल्ला है, ठीक है, बैक पल्ले के जो तीरे वाली साइड है ये हम 1.5 इंच 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमने नेक रखना है वो रखना है, गला जो हमने रखना है वो 4 इंच, तो हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से अब हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे हल्का सा तिरछी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हम बैक साइड से भी कटिंग कर लेंगे। जो बैक साइड के दोनों पल्ले हैं उनको हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक साइड तिरे वाली साइड से, और इस तरह से हम बाकी जो फिटिंग है वो हम बराबर रखेंगे। सिर्फ तीरा जो इसका शोल्डर है वो ज़्यादा रखना है, बाकी सेम वही फिटिंग है।
इस तरह से है कुर्ते के बैक के जो 2 पल्ले उन्हें भी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, हाफ इंच सिर्फ हम स्टिचिंग का फैब्रिक रखते हैं, स्टिचिंग के लिए सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा हमने मार्जिन रखना नहीं है सिलाई के लिए, तो हमने सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है जो सिलाई में चला जाएगा। तो फिटिंग भी के लिए भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, हमने कटिंग कर ली है। अब ये जो हमने स्लिप कटिंग की है, इनके सेंटर में स्लिप का फैब्रिक रखा था, उसके दामन से हमने कटिंग कर ली है 4 इंच। ठीक है, शर्ट के जो लेंथ है उससे 4 इंच कम करते हुए हमने स्लीव को दामन वाली साइड से कटिंग की है। ठीक है, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे स्लीव को। और जो फ्रंट के 2 पल्ले हैं स्लीव का और जो ऊपर वाला पल्ला है कुर्ते का, उन दोनों को इस तरह से बराबर रखते हुए पहले हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे कुर्ते के। जो हमने आर्म होल रखना है वो रखना है 10 इंच। तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। जो हमने बॉटम साइड रखनी है इस स्लीव की वो रखनी है 11 इंच। तो हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर इस तरह से हम 11 इंच से लेके 10 इंच तक मार्किंग करेंगे। तो जो बाजुओं की जो फिटिंग का फैब्रिक है वो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, जो सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे और फिर हम इन स्लीव की कटिंग करेंगे। ठीक है, जो आर्म होल है उसे हम तिरछा कटिंग करेंगे 10 इंच तक। तो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया सिलाई के लिए। तो हम साढ़े 10 इंच तक इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके बाद हम फिटिंग वाली साइड से इन स्लीव की कटिंग कर देंगे। ये हमने आर्म होल कटिंग कर दिया। अमूमन जो शर्ट का जो आर्म होल होता है स्लीव का मोटा जो होता है वो हम 8 साढ़े 8 इंच या 9 इंच करते हैं, लेकिन ये कुर्ता है तो हम 10 इंच रख कर कटिंग करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा। अब हम नेक गला कटिंग करेंगे इस कुर्ते के लिए। जो हमने डीपनेस रखी है वो 7.5 इंच है, जो वीथ है वो है 3.5 इंच। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अब गले को राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड शेप देंगे और आउटसाइड पे भी सेम 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से आउटसाइड से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करेंगे। हमने नेक कटिंग कर लिया, बैक साइड फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे इस नेक को और फिर साइड से फैब्रिक को किनारे वाली साइड से हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम किनारे वाली साइड से इसे स्टिच करेंगे इस गले को। और ये हमारे पास कुर्ते का फैब्रिक है फ्रंट वाला। ये हमने स्लिप के साथ साइडों से किनारे वाली साइडों से स्टिच कर लिया और सेंटर में हमने मार्किंग कर दी 3.5 इंच की। और सेंटर में इस तरह से हम इस गले को रखते हुए पिन अप करेंगे। ठीक है, जो कुर्ते के सेंटर में हमने 3.5 इंच पे टूक के निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से हम रखते हुए पिन अप करेंगे और किनारे के साथ साथ इस गले को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक फिर हम रिमूव करेंगे। पहले हम बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करेंगे ताकि गला फिक्स हो जाए और इस तरह से फिर हम किनारे वाली साइड से स्टिच कर लेंगे और इसके बाद फैब्रिक रिमूव करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हाफ इंच का फैब्रिक रखते हुए हम बाकी फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। सिर्फ हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कटिंग करेंगे और फिर हम इस गले को इस कुर्ते की बैक साइड पे टर्न करते हुए प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम शोल्डर वाली साइड से भी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर कटिंग करने के बाद इस तरह से हम जो स्लीव हैं उसे कुर्ते के साथ स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन स्लीव को कुर्ते के साथ स्टिच कर लेंगे। दूसरे स्लीव को भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो फिटिंग करेंगे कुर्ते की और जो हमने 7 इंच चौक रखे हैं वहाँ पे पाइपिंग और लेस लगा लेंगे और इस तरह से ये हमारा कुर्ता रेडी हो जाएगा। जो स्लीव है वो छोटे बन रहे थे तो स्लीव स्लीव वाली साइड पर हमने लेस को लगा दिया, उसकी लेंथ बढ़ा दिया हमने। तो इस तरह से ये कुर्ता रेडी हो जाएगा। तो ये हमारे स्लीव है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से स्लीव बनने। ठीक है, ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव बन जाएंगे। मोटे वाली साइड है ये। ठीक है, अगर आपको मेरा ये कुर्ते का स्टाइल पसंद है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।